हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजभाषा। संविधान में भाषा का जो प्रावधान किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, किस तरह से किया गया है और कब किया गया है, सारे डिटेल्स का बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 361 के बीच राजभाषा का वर्णन किया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ये जो है कि संविधान में दिया गया है। राजभाषा का अर्थ राजकाज की भाषा अर्थात शासन की भाषा है ना, ये कहा गया है। अब राष्ट्रीय भाषा है ऐसा नहीं कहा गया है, राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को जो है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, है ना। उसके बाद तथा शासकीय प्रशासकीय प्रयोजन के लिए अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं। चलिए उसके बाद आप बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखें, जैसे ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी का विरोध कर दिया। विरोध के बाद यह कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाए और शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहे। इन 15 वर्षों में राष्ट्रपति हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा का दर्जा दे सकते हैं ना। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे देखें, राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जो अभी हो भी रहा है। चलिए अब आगे इसमें देख लेते हैं। आप कह रहा है राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 344। राष्ट्रपति राजभाषा के विकास के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन करता है। पहली बार राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ, जिसके अध्ययन बाल गंगाधर खेर थे, जिसके अध्ययन बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति 344 का चौथा पार्ट इसमें क्या कह रहा है, राजभाषा पर एक संयुक्त संसदीय समिति गठन का प्रावधान है, जिसमें कुल 300 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। पहली बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ये इसके बारे में ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में हाल ही में। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, संसद की भाषा अनुच्छेद 120 क्या कहती है। संसद की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। यदि इसके किसी सदस्य को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से मातृभाषा में बोल सकते हैं। अब न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348 क्या कहता है, न्यायालय की भाषा। अब यहाँ पे अभी हमने संसद की भाषा देखी अनुच्छेद 120, अब न्यायालय की भाषा 348 क्या कहता है, न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी, अर्थात न्यायालय सभी निर्णय और सभी अंग्रेजी भाषा में होगी। मातृभाषा में शिक्षण अनुच्छेद 350 को, मातृभाषा में शिक्षण अनुच्छेद ये आपको क्या कहता है, अब भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है, ये कहा गया। 8वीं अनुसूची की भाषा, अब ये क्या है 8वीं अनुसूची की भाषा, देखते हैं। सिंधी 21वीं संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी ये जो है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 को इसे जोड़ा गया था, है ना। बोगे, डोरी, मैथिली, संथाली ये सभी 92 संविधान संशोधन 2003 में सब जोड़ा गया था। उसके बाद देखें, ऐसी भाषाएं जो विलुप्त हो रही हैं, भारत सरकार उसे संरक्षण देने के लिए शास्त्रीय भाषा घोषित करती है। तो उसके बाद देखें अनुच्छेद 351, संघ हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करें। ये 351 अनुच्छेद कहता है संघ हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पूरा भाषा के ऊपर, है ना, जो संविधान में इसका वर्णन है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।